प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2022 में जनवरी के पहले वीक में होने की ऐलान हो सकती है, ऐसी संभावना चुनाव आयोग की तरफ से आई है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर चुके हैं। इसी को लेकर चुनाव आयोग सभी संभावित राज्यों के अलग अलग दौरे पर है और उन सभी दौरों के बीच कल उन्होंने भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से वैक्सीनेशन से लेकर अभी तक की सारी रिपोर्ट तलब किए थे और उसकी गहन जांच की थी और उसकी जो रिपोर्ट चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है उसमें चुनाव आयोग गोवा और मणिपुर के वैक्सीनेशन प्लान से तो सक्सेसफुल थी, यानी कि वो उससे खुशी जाहिर किए हैं, लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेजी लाने की बात कही गई है और उनके द्वारा जो संकेत दिया गया उस संकेत के माध्यम से वो यही बताने की कोशिश की है कि जनवरी के 4 जनवरी को उन लोगों के साथ यानी कि फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी एक अहम बैठक होगी और उसी के बाद चुनाव को लेकर कोई अंतिम फैसला किया जा सकता है। लेकिन उसी बीच चुनाव आयोग की तरफ के एक सूत्र ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश चुनाव में भी हो सकता है कि रैली को लेकर कोई अहम फैसला किया जा सके और रैली को लेकर कोई नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है और ऐसी भी संभावना है कि यह चुनाव यानी कि इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में रैलियों पे पूर्ण रोक लगा भी दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि चुनाव को टालने की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। चुनाव अपने नियत समय पर और नियत महीने में होने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनाव आयोग इस बार कुछ नए प्रयोग करने के लिए अपनी अंतिम रूप देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और ऐसी संभावना प्रबल है कि चुनाव आयोग इस बार रैलियों पे रोक भी लगा सकती है और उसके बाद कोई अहम फैसला भी कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति फिर से धीरे धीरे ऊपर आने लगे हैं और एक भयंकर रुख अख्तियार न कर ले, इसको लेकर चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूर्ण सतर्कता व्यक्त कर रही है। साथ ही साथ खबर तो यह भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों को एक चिट्ठी लिखकर चुनाव को टालने की भी बात कही है और साथ ही साथ खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को लेकर एक हलफनामा भी दायर किया गया है। इन सब परिस्थितियों के बीच में चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही मिल रहे हैं कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कौन सी नई रणनीति अपनाती है और इन 5 राज्यों के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वे कौन सी रणनीति पे उतरेगी। हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है और जैसे ही इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए न्यूज़ 24/। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज़ 24/। को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए न्यूज़ 24/, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की पल पल रिपोर्ट मैं आपको इसी चैनल पर लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए न्यूज़ 24/। तब तक के लिए नमस्कार।